दोस्तों अगर आप भी अर्शदीप सिंह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद अपने अवार्ड को साई सुदर्शन को देकर कुछ ऐसा कह गए ना 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। उनके लिए आपके दिल में इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, अर्शदीप और शमी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 के बाद आखिरकार वनडे में अफ्रीका से हमारा सामना हो ही गया और कहना पड़ेगा आज अफ्रीका की टीम के लिए हमारे आधे खिलाड़ी या फिर हमारे गेंदबाज ही काफी थे। भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में दोस्तों आज से वनडे सीरीज शुरू हो गई है, लेकिन भारत ने इस सीरीज को खत्म करने का काम शुरू कर दिया है, वो भी जीत के साथ। पहले मुकाबले को जोहान्सबर्ग में हमारे गेंदबाजों ने ही अपने नाम कर लिया था, वो भी मात्र 10-15 ओवर के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह ने पारी के दूसरे ही ओवर में 2 बड़े खिलाड़ियों को मार गिराया, जिनमें रीजा हेंड्रिक्स का नाम शुमार था जो 0 पर क्लीन बोल्ड होते हैं। उसके बाद वेंडे ड्यूसन रिव्यू लेकर भी नहीं बच पाते, इतनी सटीक गेंद थी अर्शदीप की, वो भी 0 पर LBW होते हैं। बस यही 2 विकेट काफी थे पूरी की पूरी अफ्रीका की टीम को प्रेशर में लाने के लिए। इसके बाद आवेश खान ने भी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 3 बड़े विकेट निकाले, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने आगे चलकर हेंड्रिक्स क्लासन को भी क्लीन बोल्ड किया। पुलकुवायो को भी विकेट लेने वाले अर्शदीप ही बने जो सबसे ज्यादा अफ्रीका की तरफ से रन बनाकर गए। कुल मिलाकर दोस्तों अर्शदीप के नाम पूरे 5 विकेट दर्ज हुए 10 ओवर में केवल 37 रन देकर। अब ये मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस तो थी ही, इसके बाद आगे चलकर अफ्रीकी टीम कुछ ज्यादा खास वैसे भी नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के सामने 117 रन का लक्ष्य 300 से ज्यादा गेंदों में डिफेंड करना क्या कोई मजाक है। दोस्तों मैदान में आकर गायकवाड़ भले ही फ्लॉप हुए, लेकिन साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर आधे से ज्यादा मैच को खत्म कर गए थे। इसके बाद भारत ने एक बहुत बड़े अंतर से इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया है, लेकिन जीत के असली हीरो तो असली हकदार तो अर्शदीप सिंह ही रहेंगे। और दोस्तों अर्शदीप को इसीलिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन जीत के बाद वो भावुक थे और रोहित शर्मा को तो याद कर ही रहे थे, साथ ही अपना अवार्ड आवेश को देकर भारत की जीत पर क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अर्शदीप सिंह ने मैन ऑफ द मैच बनते ही अपने बयान में कहा, ये जीत कोई केवल मेरे अकेले की नहीं बल्कि पूरी टीम की बराबर मेहनत का एक परिणाम है। कोई भी टीम एक खिलाड़ी की वजह से कभी नहीं जीत सकती। मानता हूं कि आज जब मौका मिला तो खुद को रोक नहीं सका और बेहतर से बेहतर गेंदबाजी का प्रयास करने लगा। और यही वर्ल्ड कप से पहले मुझे कभी भी मौका नहीं मिला था ऐसा, लेकिन आज मौका मिला तो विकेट लेने से कैसे चूक सकता था। जानता था कि अफ्रीका की टीम अच्छी फॉर्म से आ रही है वर्ल्ड कप से, लेकिन हम भी वनडे के लिए तैयार हैं, आज वो समझ चुके होंगे। फिर कहना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ हमारी टीम के कप्तान KL राहुल और आवेश खान जैसे गेंदबाज जुड़े रहे, जिन्होंने मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा रखा और मुझे बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। इस मैच ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज के लिए हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी है, इसलिए इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को मैं सबको ही समर्पित करता हूं, और सबसे ज्यादा रोहित शर्मा को, एक ऐसे कप्तान जो मुझे कहां से उठाकर कहां ले गए थे अपने कार्यकाल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी उनकी कप्तानी में खेलने का मौका मिले तो अच्छा प्रदर्शन कर पाऊं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह ने आगे अपने बयान में कहा, यह अवार्ड जितना मेरा है ना उससे कई ज्यादा आज साई सुदर्शन का है। बल्लेबाजी करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी पहले मुकाबले में आकर, दर्शाता है कि इस खिलाड़ी ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। इनकी 43 गेंदों के अंदर 55 रन की जो नाबाद पारी है, ये मेरा दिल जीत ले गई, इसीलिए ये अवार्ड मैं इनको देना चाहूंगा। इनके लिए खास लम्हा है, एक खास दिन है। मैं तो इस फीलिंग को पहले भी जी चुका हूं, लेकिन आज इनका दिन है तो ये अवार्ड इनके नाम। दोस्तों अर्शदीप सिंह का ये बयान वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अर्शदीप और शमी में बेहतर गेंदबाज कौन है आज की तारीख में, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। इसके बाद अफ्रीकी खेमा निराश और परेशान था, लेकिन उनकी टीम के कप्तान तेम्बा बबूमा जो सीरीज में उपलब्ध नहीं है, उन्होंने अब भारत पर बेईमानी के आरोप लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं बेहद निराश हूँ कि हमारी टीम ने इतना खराब खेला है। हमने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था तो उसके पीछे कोई रणनीति जरूर रही होगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग की है। ऐसा लगा कि उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया है। अंपायर ने भी हमें सरप्राइज किया है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर्स कॉल के चलते टीम इंडिया को विकेट मिला था। यदि वह फैसले हमारे हक में आ जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। बॉलिंग में भी हमारे खिलाड़ी ने गलती की और रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो हम भी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे सकते थे। कुल मिलाकर इस मुकाबले में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हित में नहीं गई, और जब सब कुछ आपके विपरीत होता है तब आप हमारे मैच जीतने का सोच भी नहीं सकते, और यही हुआ, हम अंत में हार गए।
तो दोस्तों बबूमा तो अब अपनी किस्मत और अंपायर को कोस रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया क्या अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। दोस्तों 1-1 से T20 सीरीज बराबरी पर समाप्त करने वाली टीम इंडिया एक नई चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। जोहान्सबर्ग के मैदान पर पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो एक बड़ा टोटल बनाने की तरफ देख रहे थे। अफ्रीका के लिए रीजा हेंड्रिक्स के साथ डेब्यूटेंट टोनी ने डॉर्जी को मैदान में तहलका मचाने के इरादे से एकदम कदम रख चुकी थी इनकी जोड़ी, लेकिन उनकी धाकड़ शुरुआत की उम्मीद पर पंजाब के शेर अर्शदीप सिंह ने पानी फेर दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर ही आया अर्शदीप ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि उनकी लहराती हुई गेंद ने पहले रीजा हेंड्रिक्स को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह बल्लेबाज 8 गेंद में 0 का स्कोर बनाकर वापस लौटा तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे रशिवंडर हुसैन को पहले ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार कर उन्होंने अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। 2 गेंद पर अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। स्कोरबोर्ड में महज 3 रन ही बने थे। अफ्रीका पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए खुद कप्तान एडन मार्करम उतर जाते। उन्होंने टोनी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और अफ्रीका की वापसी की शुरुआत कर दी। 8वां ओवर लेकर आए अर्शदीप का स्वागत भी टोनी ने तूफानी छक्के से कर इस गेंदबाज के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, लेकिन अर्शदीप तो कुछ आज और करने के मूड में आए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना बदला पूरा करते हुए टोनी को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में ये बल्लेबाज गलती कर बैठा और विकेट के पीछे केएल राहुल ने उसका आसान सा कैच लपक कर टीम इंडिया की झोली में तीसरा विकेट डाल दिया था। टोनी डे जॉर्जी T20 की रफ्तार से 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 28 रनों की पारी खेल वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में कदम रख चुके थे। चौके से इस बल्लेबाज ने अपना खाता खोला और उन्हें एक जीवनदान भी मिल गया था, लेकिन अपने जीवनदान का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। पावर प्ले का आखिरी और 10वां ओवर लेके आए अर्शदीप ने ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई और अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां अफ्रीका 10 ओवर में केवल 52 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। क्लासेन 9 गेंद पर 6 रन बना पाए। उनके विकेट के बाद अब डेविड मिलर कप्तान का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। ये दोनों अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन भारत का युवा दल तो आज अफ्रीका के लिए यमराज बना हुआ था। अर्शदीप के बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने तो अफ्रीका की बची कुछ उम्मीदों को भी पल भर में हवा कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान मार्करम को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की आधी पारी को समेट दिया। उनकी कातिलाना गेंद के सामने मार्करम घुटने टेक गए। 21 गेंद पर 2 चौके की बदौलत वो केवल 12 रन बना पाए। तो अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे वियान मुल्डर को तो उन्होंने पहली गेंद पर LBW कर अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को अपने सामने ढेर कर दिया। उनके लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट ने अफ्रीकी खेमे में और उनके फैंस में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्कोरबोर्ड पर केवल 52 रन थे और अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि डेविड मिलर भी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और केवल 59 रनों पर ही अफ्रीका ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। अब तो केवल इंतजार था कि कब इंडिया अफ्रीका को ऑल आउट करे। हालांकि फेलुक वायो ने अपने बल्ले से ऐसी धाकड़ पारी खेली कि चौके छक्कों से झड़ी लगाते हुए अफ्रीका को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि अर्शदीप ने वापस आते ही बल्लेबाज का शिकार भी कर लिया और 5 विकेट लेकर अपना पंजा भी खिला। फेलुक वायो 49 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन बना पाए। आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया और अफ्रीका की टीम 27.3 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए 5 विकेट अर्शदीप ने चटकाए, 4 विकेट आवेश को मिले तो वहीं 1 विकेट कुलदीप के नाम रहा। इस लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के लिए कहां मुश्किल था। ऐसे में भारतीय टीम को जल्द से जल्द जीत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेब्यूटेंट साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। अफ्रीका को जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी, लेकिन आते ही पहले ही ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। तो दूसरी तरफ ऋतुराज ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया था। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। वो अफ्रीका को वापसी का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। सुदर्शन तो अपने डेब्यू पर ही पूरी महफिल लूटने के इरादे से मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ छोड़ गए। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के पैर पर आकर लगी। अफ्रीका ने रिव्यू लिया और उन्हें पहली सफलता मिल गई, जिसके चलते ऋतुराज 10 गेंद पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाना आ चुके थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते शानदार ऑन ड्राइव से चौके चढ़कर अपना खाता खोला था। उसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने वनडे के इस महामुकाबले को T20 के अंदाज में बदलना शुरू कर दिया। 8 ओवरों में टीम इंडिया में 44 रन बना लिए थे। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर देखते ही देखते भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर पहले वनडे में जीत का ताज अपने सिर सजाया। 3 मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स की आंखों में आंसू फूट पड़े। जी हाँ, डिविलियर्स ने कह दिया कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये युवा गेंदबाज आकर इस
तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे बल्लेबाजों को तो ये खेलने की आदत है, लेकिन केवल 60 रनों पर हमारे 7 बल्लेबाज आउट हो गए, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई टीम आकर कभी हमारा इतना बुरा हाल कर सकती है। सल्यूट है मेरा इन युवा भारतीय गेंदबाजों को जिन्होंने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी भारत के युवा टैलेंट के मुरीद हो गए। जी हाँ, माही ने कहा कि आप भारतीय खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में वो कहीं भी जाएं अपने नाम का जलवा जरूर दिखाएंगे। यहाँ आज हमें ये एक बार फिर से देखने को मिला है। अर्शदीप लाजवाब गेंदबाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय गेंदबाज यहाँ पर कोई कमाल कर सकते हैं और उन्होंने वो किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। हालांकि यहां पर तो अफ्रीका को एक तरफा तरीके से जीतना चाहिए था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की जो सब करते हैं।